तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज संस्कृत का चैप्टर 9 लेकर आया हूँ। आज के बाद 9 के बाद मात्र रह जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5 चैप्टर। ठीक, तो इसको आज पढ़ने के बाद मात्र आप थोड़ी देर वेट करके, मतलब कि थोड़ी देर बाद आप उसको पढ़ सकते हैं, या डेली बाय डेली कल का वीडियो आएगा उसमें आप पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, चैप्टर 9 का। ठीक, कि बिना किसी देरी के, और इसमें से लगभग आपका जो यहाँ से 8 से 10 न, देखिए मेरा जो वीडियो है इसमें से अगर देखिए कई हम बता दें, सब्जेक्टिव से आपका 20 नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव से आपका 40 नंबर का, सॉरी 45 नंबर का पूछता है। 45 से लेकर चलते हैं, दोनों से कितना हुआ? 65 हुआ। और कितना नंबर का को चैप्टर है? 14 को चैप्टर है। अगर 14 से भाग कीजिएगा तो 14 5 70, लगभग 5 नंबर का एगो से क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर का, या मतलब कि 4 से अधिक भी पूछ सकता है ना, कम से कम 4, अधिक से अधिक 6 7। ठीक, यानी 4 6 7, यानी एगो वीडियो से 4 नंबर या 7 नंबर तो जरूर क्लियर हो जाएगा बिना किसी देरी के। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में ऑल चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, क्लास 10th 11th 12th 9th का भी, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, 76 31 77 87 49। इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ठीक, विद्या विस्तार से जुड़ के। चलिए देखिए देखिए एगो बात याद रखिएगा, फ्री में दे रहा है इसका मतलब ये नहीं, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपको ये पीडीएफ बना के एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो एक ठोप लिखने में इधर उधर हालत पंचर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके कारण हमको जो क्या है आसानी पड़ता है। ठीक, चलिए, स्वामी दयानंद कौन थे? संक्षेप में लिखें। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महाउद्धारक थे। क्या? समाज के उद्धारक थे। अब देखिए, उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विभाग, मूर्ति पूजन, खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसी कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया। देखिए, स्वामी नंद स्वामी दयानंद एक बहुत ही मस्त आदमी थे, समाज उद्धारक थे, जो कि समाज के बारे में बहुत कुछ किया। पहले तो उन्होंने स्त्री शिक्षा, स्त्री लोग को पढ़ने का शिक्षा नहीं, आदेश नहीं था, उनको समाप्त कर दिया। लड़की भी अब पढ़ेगी। अब देखिए, विधवा विभाग, विवाह होगा ना, विधवा विभाग नहीं भाई, विवाह होगा। ठीक, तो विधवा विवाह का मतलब कि अगर विधवा जिसने तो लड़की उसकी हो जाती है, तो आपको जानते हैं विधवा, उसको भी फिर से शादी हो सकता है। ठीक, उसके बाद मूर्ति पूजन। ठीक, और उसके बाद खंडन, छुआछूत, छुआछूत में भी उन्होंने, मूर्ति पूजा में भी उन्होंने जोर दिया कि मूर्ति पूजा करना है। उसके बाद छुआछूत नहीं करना है। बाल विवाह, यानी जब 12 साल में 13 साल में शादी हो जाता था उसको रोकते थे। ठीक, ऐसे मैंने करके उन्होंने बहुत सारी योगदान दिया। ठीक, चलिए अब देखिए आगे, कौन सा है? स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा का विरोधी हो गए? मतलब वो बहुत मस्त शिव जी के पुजारी थे, लेकिन क्यों विरोधी हो गए जानते हैं, बताते हैं। शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूसक चूहा को, यानी चूहा को भगवान पर चढ़ाए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिससे उन्हें मन में ये तो मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई, और उसी रात उन्होंने घर त्याग कर दिया। कहने का मतलब वो क्यों त्याग कर दिया? उनको लगा क्या कि मूसक जो है, अगर इसमें सच में भगवान होते तो उनका प्रसाद ये नहीं खाता। तो मैं बता दूं कि भगवान जो है अनेक रूप में आकर अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। कभी तो बिना दिखाए ग्रहण कर लेते हैं, या कभी वो दिखा के कुछ ना कुछ प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो इसका मतलब गलत नहीं मानना चाहिए। अगर वो सच में ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भगवान ही है। तो वहाँ पे सीधा सीधा देखा जाए तो मूसक जो था भगवान थे, सॉरी, लेकिन वो नहीं मानते थे। स्वामी दयानंद जी नहीं माने कि उस जाने का कि मूसक है, रियल मूसक है, और ये क्यों खा रहा है मेरा प्रसाद चढ़ाया हुआ, भगवान क्यों नहीं खा रहा है? इसीलिए वो मतलब कि उदास हो गए और यहाँ से चले गए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए घर चलेगा। अब देखिए थर्ड नंबर जो है कौन सा है? स्वामी दयानंद समाज के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य की। स्त्री शिक्षा पर, बाल विधवा, यानी छोटी लड़के, अगर मान लें कि कोई लड़की की शादी हो गया है 15 18 साल में, उसके पति मर गए, तो विधवा थोड़ी रहेगी, पूरा जीवन भर विधवा रहेगी। ऐसा उन्होंने इसको गलत काटा और फिर से शादी करने की अनुमति दी। पुनः विवाह, यस। मूर्ति पूजन, कर्म कांड के
कर्मकांड के बाद छुआछूत समाप्त और बाल विवाह प्रथा को अंत किया। ठीक, मतलब बाल विवाह में 12 साल के 13 साल में लड़का लड़की को शादी नहीं होगा, पहले ऐसे ही होता था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, चलिए याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। स्वामी दयानंद की समाज के की स्थापना की और कब की। तो स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना की है कब और सॉरी आर्य स्थान की स्थापना की और 1875 ईस्वी में की। ठीक है, चलिए स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे। स्वामी 19वीं शताब्दी में मुख्य समाज सुधारकों के स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध थे। उन्होंने रूढ़ी गृहस्थ समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिनकी शाखाएं देशों विदेशों में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। किसी प्रकार की दिक्कत, मतलब अब शिक्षा सुधार कर रही है। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो वैदिक धर्म की और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेश को संस्कृत से हिंदी में लिख दिया। अब बताइए कि वो वेद पढ़ेंगे संस्कृत में था, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, अपना पूरा जीवन यापन कर दिया वैदिक धर्म के लिए। बताइए कितने मतलब कि अच्छे आदमी थे। अब चलिए उदाहरण के लिए मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का त्रुटियों न होगा कुर्तियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। मध्यकाल में त्रुटियों या कुर्तियों, चलो कोई बात नहीं, मतलब गलतियों की सीधा सीधी। मध्यकाल में उनके गलतियों रीति रिवाज के भारत समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा और विधवाओं की दुर्गति आदि उनके अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिए थे। जब मतलब उस वक्त मतलब ये आए और उन सभी को बचाए। ठीक, नहीं तो अब कितने जाने धर्म परिवर्तन कर चुके भी थे। चलिए स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धारक के लिए क्या किया। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धारक के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा विवाह हेतु समाज में प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा को विरोध और छुआछूत समाप्त करवाने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए मूर्ति पूजा विरोध मतलब नहीं करना है और पूजा करना है। ठीक, उनको समाप्त करवाया। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट मतलब कि आगे स्केच पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। 9 नंबर और मात्र 5वां चैप्टर बच गया है आज से। चलिए 9 नंबर में शायद लगभग 42 के करीब ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत ही मस्त तरीका से आ गया है। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। भाई स्वामी किनका है, स्वामी दयानंद का ना, स्वामी दयानंद का। चलिए आप लोग कमेंटों में बताइए, हम वेट कर रहे हैं तो कमेंट में ही बताइए ना। चलिए अब देखिए अगला, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। बताइए स्वामी दयानंद का गुरु कौन थे, बिरजानंद। ठीक, चलिए दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। किस शताब्दी में जन्म लिए थे, 19वीं शताब्दी में। क्योंकि देखिए 1800 कुछ चल रहा है, 1800 देखिए 1820 चल रहा है, 1899 चल रहा है, तब भी 19वीं शताब्दी होगा। 1720 चल रहा है, 18वीं शताब्दी होगा। वैसे जिसमें कन्वर्ट कर जो आने वाला है वही शताब्दी होगा। ठीक, अभी 2000 कितना 24 चल रहा है, 25वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए 19वीं शताब्दी इसका आंसर। चलिए स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई, संस्कृत भाषा में। दयानंद की उपदेश क्या है। दयानंद की उपदेश बिरजानंद है। किसी प्रकार किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। देखिए स्वामी दयानंद किस पाठ से है, उनकी कैसी पाठ है, तो इनके पाठ जो है निबंध है। ठीक, चलिए आगे, आर्य समाज की स्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद थे। चलिए स्वामी दयानंद किस उपदेश में
किस प्रदेश में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उनका जो प्रदेश में जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। चलिए, स्वामी दयानंद किसके वो स्थापक थे? आर्य समाज के। चलिए, स्वामी दयानंद किनकी रचयिता है? स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? किसकी रचना की है? तो ये सत्यार्थ प्रकाश का रचना की है, जो कि मतलब वेद है उसको क्या चीज में, संस्कृत से हिंदी में किए हैं। ठीक, चलिए, दयानंद का निधन कब हुआ? दयानंद का निधन 1983 में हुआ। किसी प्रकार की दिक्कत? 1883 में। 1824 में उनका जन्म हुआ। 1875 में शायद वो मतलब आर्य समाज की स्थापना की है। 1883 में मर गए। ठीक, याद रखिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, किसका मूल नाम मूल शंकर है? स्वामी दयानंद का। दयानंद का नाम मूल शंकर है। ठीक, चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म ईस्वी में हुआ था 1824 में। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक, चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार में परिवार में हुआ था? तो क्रम कांडी परिवार में। ठीक, क्रम कांडी परिवार में। चलिए, आगे। दयानंद के परिवार किसका उपासक था? शिव जी का। ठीक, शिव भगवान का। कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दलित लोग। ठीक, चलिए, आर्य समाज के स्थापक किस नगर में किया गया? स्थापना किस नगर में किया गया? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। कब की गई? 1875 ईस्वी में की गई। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब देखते हैं आगे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की किस भाषा में रचना की गई है? हिंदी में की गई है। किस काल की समाज दूषित हो गया था? तो मध्य काल में समाज दूषित हो गया था। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? घर चले गए। ठीक, चलिए, किसकी स्थापना 1875 में हुई? आर्य समाज की। किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का। तो किसका मतलब कि शुद्ध तत्व ज्ञान का, मतलब कि शुद्ध तत्व हम लोग वही लग रहा था, शुद्ध तत्व ज्ञान ही है। चलिए, समाज और शिक्षा का उदाहरक कौन है? स्वामी दयानंद। ठीक, चलिए, मध्य काल में किसे आडंबर दिखाया गया? धार्मिक कार्य को। ठीक, चलिए, कौन मेघावी है? कौन मेघावी है? किसी प्रकार की दिक्कत? दयानंद। चलिए, किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज की जो शाखा है पूरी देश विदेश में है। ठीक, कहाँ है? देश विदेश में है आर्य समाज की। मूल शंकर की प्रति अनास्था हुई। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूर्ति पूजा के। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश रचनाकार कौन है? इनकी जो नाम है रामानंद नहीं है, काशीनंद नहीं है, बिरजानंद नहीं है, लेकिन कौन है? दयानंद है। चलिए, आगे। कौन प्रसाद खा रहा था? चूहा प्रसाद खा रहा था। चलिए, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद समाज उधारक थे, समाजक उधारक थे। चलिए, स्वामी दयानंद के किस जन्म हुआ था? टंकारा। ठीक, याद रखिएगा, टंकारा ग्राम में। चलिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन पूर्व औद्योगिक सिद्ध हुआ? सॉरी, मतलब कि अद्विक सिद्ध हुआ शिवरात्रि, क्योंकि वो जैसा ही पूजा करना छोड़े उसके 2 साल के बाद उनके सहित बहन मर गई। चलिए, आगे। डीएवी की स्थापना किसने करवाई? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। क्या? स्वामी दयानंद के
अनुयायियों ने। ठीक, चलिए अब कुछ ही ऑब्जेक्टिव बचा गया है 4 से 5, उसको भी देख लेते हैं। 2 ही तो बचा है, लास्टिंग है। देखिए, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन मथुरा में हुए। ठीक, चलिए अब देखिए ये दो, एक लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए, मूल शंकर की मूर्ति पूजा की प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसकी निधन हो गया? तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा किसकी निधन, उनकी बहन का निधन हो गया। ठीक, उनकी बहन का निधन हो गया। तो उससे पहले मैं बता दूंगा, आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 मिनट, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी नंबर ही दिखा दे रहा हूँ। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, दोनों में से किसी पे भी हाई लिख कर भेजिए और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, 9 to 12। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। मन लगा कर पढ़ाई कीजिए।